Assalamualaikum ladies and gentlemen, this is me Mr. Shahrukh Khan and your warm welcome to the platform and the channel of English with Shahrukh Khan. In this video I am going to teach you a poem by the name of The Abbot of Canterbury. Actually this poem does not have the author's name, means this poem writer is anonymous, unknown, we don't know, हम नहीं जानते हैं. Actually this poem is lengthy, poem थोड़ी बड़ी होने वाली है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन I'll try my level best to make you understand word to word, line by line. So and it is a ballad. आपको पता है कि पोम की एग्जाम होती है और बैलेड का क्या मतलब होता है. बैलेड मीन्स ऐसी पोम जिसके अंदर किस्सा या कहानी को एक्सप्लेन किया जाए. The first line of first stanza: an ancient story I'll tell you anon of a notable prince that was called King John. एक कदीम कहानी आपको बताई जाती है अभी. एक नोटेबल किंग मतलब एक बादशाह था जिसका नाम किंग जॉन था. एंड ही रूल्ड इंग्लैंड विद मैन एंड माइट, जो बड़ी जालिम मतलब अपनी तकब्बुर या खौफ या जालिमता से मुल्क में हुकूमत करता था इंग्लैंड के अंदर. एंड ही डिड ग्रेट रॉन्ग एंड मेंटेन लिटिल राइट, उसने बहुत कुछ गलत कर रखा था और थोड़ा बहुत ठीक भी किया हुआ था काम. सेकंड स्टैंजा है एंड आई विल टेल यू अ स्टोरी, और आपको एक स्टोरी बताऊंगा. स्टोरी ऑल्सो मैरी कंसर्निंग द एबट ऑफ कैंटरबरी. एक कहानी किसके हवाले से? द एबट ऑफ कैंटरबरी के हवाले से. एबट एक शख्स है जो हेड है पॉप्स वगैरह का, जो चर्च के अंदर पादरी वगैरह जो हेड होते हैं उनके जो पॉप्स हैं, तो उनका एक हेड है जिसका नाम एबट है और वो उधर का कैंटरबरी का हेड है. फॉर हिज हाउस कीपिंग एंड हाई रिनाउन द रोड पोस्ट फॉर हिम टू फेयर लंदन टाउन. ये बताते हैं कि भाई जो एबट ऑफ कैंटरबरी है उसके हवाले से कहानी है, जिसने क्या रखा हुआ है घर के अंदर, उसके कई नौकर चाकर हैं, उसकी कई शोहरत, बड़ी बुलंद शोहरत वाला बंदा है और मतलब लंदन टाउन के हर जगह पे उसकी वाह है. थर्ड स्टैंजा है एंड 100 मैन द किंग डिड हियर से. 100 आदमी किंग ने सुना है. द एबट केप्ट इन हिज हाउस एवरी डे, एक दिन के अंदर उसके घर में जो 100 नौकर चाकर होते हैं. एंड 50 गोल्ड चेन्स विदाउट एनी डाउट एंड इन वेलवेट कोट्स वेटेड द एबट अबाउट. मतलब कि 50 सोने की चहने पहनता है, उसमें कोई शक नहीं, और वेलवेट के कपड़े वगैरह वो क्या करता है, तानता है या ओढ़ता है या पहनता है. आपके अगला स्टैंजा है उसमें कहता है हाउ नाउ फादर एबट. किंग जॉन ने जब सारी बातें सुनी तो किंग जॉन का जो दिमाग घुमा, बोलता है भाई कैसे कर रहा है भाई, हाउ नाउ फादर एबट बताएं तो. आई हेयर इट ऑफ थी, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में. थाउ केपेस्ट अ फार बेटर हाउस देन मी, तुमने मेरे से अच्छा घर रखा हुआ है. एंड फॉर द हाउस कीपिंग एंड हाई रिनाउन, तुम्हारे घर में जो नौकर चाकर हैं, तुम्हारी वाह जो बुलंदो बाला ये शोहरत वोहरत मुझसे अच्छी है. आई फेयर, मुझे खौफ है. था वर्ड्स ट्रेजन अगेंस्ट माई क्राउन, तुम मेरी सल्तनत के खिलाफ काम कर रहे हो भाई. अगला पॉइंट सुनिएगा अगले स्टैंजा के अंदर. जनाब एबट ने सुना, और एबट को तो पहले उसकी किसी कहानी पता है कि तुम गर्दन वर्दन उड़ा देता है. अब इसके यहाँ पे हालात खराब हो गए हैं. अभी क्या कहता है, माई ली मेरे मालिक, कोटेड द एबट. एबट कहता है I would it were known I never spend nothing but what is my own. आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने कभी भी ऐसी चीजें खर्च नहीं की हैं, जो मेरा होता है मैंने उसमें से खर्च किया है. And I trust your grace will do me no dear. और मुझे आपकी मर्सी, आपके करम पे पूरा यकीन है कि मुझ पे कोई आप जुल्म नहीं करेंगे. For spending of my own true button bear, मतलब मेरी मेहनत से कमाई गई रोजी के ऊपर आप मुझ पे कोई जुल्म वगैरह नहीं करेंगे. जी हाँ जनाब. तो अगला पेज है, उसके ऊपर लिखा हुआ है यस यस फादर एबट थाई फॉल्ट इज हाई. हाँ हाँ भाई फादर एबट तेरी गलती जो है बहुत बड़ी है. एंड नाउ फॉर द सेम थाउ नीडस्ट मस्ट डाई. और ऐसे गलती करने वालों को जरूर मरना होता है भाई, इनकी तो जरूरत होती है, इनकी मौत पक्की है. फॉर एक्सेप्ट थाउ कैंस्ट आंसर माई क्वेश्चन 3, बजाय अगर तुम मेरे 3 सवालात के जवाब नहीं दोगे, थाई हेड शैल बी स्मिटेड फ्रॉम थाई बॉडी, तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दिया जाएगा. बाहुबली बन रहा है भाई. एंड फर्स्ट पहला, अच्छा बोलते 3 सवाल करूंगा, अगर तीनों के जवाब दे पाएगा तो बच जाएगा, अगर नहीं दे पाएगा तेरी गर्दन हम उड़ा देंगे. ठीक है, पहला सवाल सुनिएगा. एंड फर्स्ट कोटेड द किंग व्हेन आई एम इन दिस स्टेट, जब मैं इस हालत के अंदर हूं, विद माय क्राउन ऑफ गोल्ड, सुनहरे ताज के साथ, मतलब एक बादशाह सामत बैठे हुए कुर्सी के ऊपर, ताज वाज पहना हुआ है उन्होंने. सो फेयर ऑन माय हेड, मतलब मेरे सर पे बहुत अच्छा लग रहा है. अमंग ऑल माय ली मैन ऑफ सो नोबल ऑफ बर्थ, थाउ मस्ट टेल मी टू 1 पेनी व्हाट आई एम वर्थ. बोलता है एक पेनी के हिसाब से बताओ कि मेरी सल्तनत के समेत मेरी कीमत क्या है, मतलब मेरे ताज हो, मेरे नौकर चाकर सब शामिल हो, तो मेरी तो कीमत कितनी लगाएगा एक पेनी के हिसाब से.
अगला सवाल है, सेकेंडली टेल मी विदाउट एनी डाउट हाउ सून आई मे राइड द होल वर्ल्ड अबाउट। मुझे दूसरा सवाल है कि मुझे बिना किसी शकूक के बताओ कि पूरी दुनिया का चक्कर मैं कितनी देर में लगा लूंगा। ठीक हो गया। एंड एट द थर्ड क्वेश्चन था मस्ट नॉट श्रिंक। तीसरे क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं कांपना, बट टेल मी हियर ट्रूली व्हाट आई डू थिंक। मुझे बताओ कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ। वो तेरी खैर, मतलब 3 सवाल पूछे जालिम ने। पहला सवाल ये पूछा है कि मेरी सल्तनत के समेत मेरी कीमत क्या है। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि भाई मुझे बताइए कि अगर मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊं तो कितनी देर में टाइम लगेगा मुझे। तीसरा सवाल ये बताया कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ। ओ मोलार का। अगला भाई सुनिएगा क्या कह रहा है। ओ दीज आर हार्ड क्वेश्चंस फॉर माय स्वैलो इट। ये तो बड़े मुश्किल सवाल आपने पूछे हैं। नोर आई कैंट आंसर योर ग्रेस एज येट। अभी तो मैं आपके इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता, बट इफ यू विल गिव मी बट 3 वीक्स स्पेस, अगर तुम मुझे 3 हफ्तों का टाइम देते हैं आप, आई विल डू माई इंजॉय टू आंसर योर ग्रेस। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपके इन मैं बड़ी कोशिश करूंगा आपके इन 3 सवाल के जवाब देने के लिए जनाब। अब अगला 3 हम अपने पास स्टैंजा है। नाउ 3 वीक स्पेस टू दी विल आई गिव। 3 हफ्तों का टाइम तुम्हें देता हूं मैं। अब किंग ने भाई दे दिया, दिल बड़ा कर दिया। एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट टाइम थाउ हैज टू लिव। ये बहुत टाइम है तेरा जिंदा रहने के लिए। फॉर इट थाउ डोस्ट नॉट आंसर माय क्वेश्चन। अगर तुम मेरे 3 सवाल के जवाब नहीं दे पाए, थाईलैंड एंड थाई लिविंग आर फुलफिट टू मी। मतलब तेरे जितना भी रहन सहन है, तेरी जमीनें चाकर है, जितने भी मेरे हो जाएंगे, मतलब कब्जा हो जाएगा भाई का, किंग का। अबे रोड द एबट ऑल सेड एट दैट वर्ड। बड़ा गमजदा वापस जाते हुए उसके अल्फाजों पे जा रहा है, बड़ा गमजदा है। एंड ही रोड टू कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बेटा यूनिवर्सिटी होती हैं, तो उधर गया है ये। बट नेवर अ डॉक्टर जे वाज सो वाइज। मतलब कोई डॉक्टर से मुराद टीके शीके लगाने वाले नहीं होते यहाँ पे मतलब लेक्चरर जो समझदार लोग होते हैं। मतलब कहता है कि कोई भी ऐसा टीचर वहां पे नहीं था कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के अंदर जो इसके सवालात के जवाब दे सके। दैट कुड with his learning and answer device, जो इसके क्वेश्चंस के जवाब दे सके। Then home rode the abbot। फिर जब वो बेचारा घर आता है वापस, कंफर्ट सो कूल। मतलब कंफर्ट तो है नहीं बेचारे की जिंदगी, तलवार की नोक पर आई है कि अभी तो गर्दन उड़नी है। And he made his shepherd going to fold। वो अपने शेपर्ड से मिलता है जो अपने खेत वगैरह के लिए बकरी शकनी वगैरह लेके जा रहा होता है। How now my abbot, लॉर्ड एबट। कैसे हैं आप लॉर्ड एबट? You are welcome home। आप खुशामदीद। What news do you bring us from King good King John? क्या खबर लेकर आए हैं आप किंग अच्छे जो हमारे किंग जॉन है, उन्होंने क्या खबर दी है? सैड न्यूज शेपर्ड आई मस्ट गिव। बहुत बुरी खबर है चरवाहे, तुझे बताता हूँ। That I have but 3 days more to live। 3 दिन रह गए हैं भाई मेरे पास जिंदा रहने के लिए। For if I don't answer the questions 3, अगर मैं 3 सवालात के जवाब नहीं देता हूँ, my head will be smitted from my body। मेरा सर मेरे तन से जुदा कर दिया जाएगा। अगली जो बेटा जो स्टैंजा है आपके पास, the first is to tell him that in this state what is crown of gold fair on his head among all manly men of the noble birth to within no penny of what he is worth। The second to tell him without any doubt how soon he may ride the whole world about। And at the third question I must not shrink to tell him there truly what he does think। मतलब वही 3 सवाल जो हमने पिछले स्टैंजा के अंदर पढ़े हैं उसी के बारे में पूछा गया है कि वो 3 सवाल उसने रिवाइज कर दिए हैं। सही है कि भाई आपको 3 सवाल तो मैंने बताया थे ना, मेरी तख्त ताज के समेत मेरी कीमत क्या है। दूसरा सवाल कि भाई मुझे ये बताओ कि पूरी दुनिया का चक्कर में कितने टाइम में लगा लूंगा। तीसरा सवाल ये कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ। अब सुनिए 3 सवाल ना अब एबर्ट ने किसको बताए हैं, अपने शेपर्ड को बताएं कि भाई अब मैं 3 सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मैं हर जगह पे घूम आया हूँ, कैम्ब्रिज भी चला गया हूँ भाई, ऑक्सफोर्ड भी चला गया हूँ, लेकिन मेरे को कोई इतना समझदार टीचर नहीं मिला जो मुझे इन 3 सवालों के जवाब दे। अब सुनो शेपर्ड क्या कहता है, जवान तसलियां देता है, बोलता है नाउ चेयर अप सर एबर्ट। ठंडे हो जाएं भाई, हल्के हो जाएं, हम मौजूद है ना। डिड यू नेवर हियर इट? क्या आपने कभी सुना नहीं है दैट अ फूल ही मे लर्न अ वाइस मैन व्हाट। कभी कभार एक बेवकूफ भी समझदारी वाली बातें कर लेता है, समझदारी वाला जवाब दे देता है। लैंड मी हॉर्स, मुझे अपना एक घोड़ा दो भाई, उधार दो। एंड सर्विंग मैन एंड योर अपरेल, मतलब अपने खिदमत करने वाले तमाम नौकर चाकर वाकर भी दें। एंड आई विल राइड टू लंदन, मैं लंदन जाऊंगा जहाँ पे बादशाह रहते हैं। टू आंसर योर क्वेरल, आपकी ये फसाद वसाद में खत्म करके आ जाता हूँ। मसला क्या है? ने फॉर नॉट, भाई ने मतलब नहीं, फोन जो माथे पे बल आते हैं ना उसको कहते हैं। हमने लास्ट मुहिम के अंदर भी पढ़ा था, याद करें जब ऑजिमेंडियस पढ़ा था। इफ इट hath been told up to me, I am like your lordship as ever may be, and if you will but lend me your ground,
देयर इज नन शैल नो अस टू फेयर लंदन टाउन। कहता है भाई नहीं मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, ये तुम भाई मैं तेरा मालिक हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो आगे से भाई एबर्ट शेपर्ड जवाब देता है भाई टेंशन ना लो, आपके अलावा हमारे अलावा लंदन टाउन में किसी को ये पता ही नहीं होगा। नाउ हॉर्स, अभी चलो मुझे अपने घोड़े, एंड सर्विंग मैन थाउ शेल्स हैव, मतलब मेरे हवाले करे, मतलब बादशाह कहता है, एबर्ट कहता है अब सी तेरे हवाले हुए चल। एंड विद सेम्पटन्स अरे मस्ट जैलेंट एंड ब्रेव विद क्रूजियर एंड मित्र एंड रॉक्ड एंड कोप फिट टू अपीयर फॉर अ फादर द पोप। मतलब वो जितना भी पोप का जो ड्रेसिंग व्रेसिंग स्टाइल होता है ना, अब किसके पास आ जाता है जनाब, इनके पास आ जाता है। किसके पास आ जाता है? अपने चरवाहे के पास आ जाता है। सॉरी भाई नजर नहीं आया, मेरा तो ध्यान बुक पर था और मैंने उसको ऊपर नहीं किया। अब भाई अगला स्टैंजा सुनिएगा। नाउ वेलकम सर एबर्ट। अब भाई किंग के सामने प्रेजेंट कौन हो रहा है? हमको तो पता है शेपर्ड है, अब किंग को नजर आ रहा है एबर्ट है, क्योंकि सारा बेस वेस उसने ऐसा बदल लिया। बोलता है खुशामदीद भाई एबर्ट। द किंग डिड से, किंग कहता है दिस विल टॉस कम बैक टू कीप थाई डे, आपने जो दिन बताया आप उसी में वापस आए हैं। 4 एंड इफ thou canst answer my question 3 thy life and thy living both shall saved shall be, मतलब अगर तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दोगे तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे दोनों बच जाएंगे। द फर्स्ट when thou seest me here in this state, जब तुम मुझे इस हालत के अंदर देखते हो, with my crown, मेरे तख्तो ताज के समेत, on my head among all my leman so noble of birth, वही सवाल दोबारा रिवाइज कर रहा है कि भाई मेरी तख्तो ताज के समेत मेरी कीमत बताओ। टेल मी टू 1 penny what I am worth, ये सवाल जवाब इसने कर दिया है और उसका जवाब सुनिएगा। एबर्ट जवाब देता है, एबर्ट तो नहीं है आपको पता है, शेपर्ड है जिसने बेस बदला हुआ है। फॉर 30 पिंस आर सर्वाइवल वाज सोल्ड, बोलता है कि 30 पिंस के अंदर हमारे सर्वाइवल, मतलब कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनके ये मतलब जिनको ये मानते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माना जाता है, तो कहते हैं कि उनको तो 30 पिंस के अंदर सेंड किया गया था अमंग द फॉल्स ज्यूज, झूठे ज्यूज को। एज आई हैव बीन टोल्ड, जैसे मुझे बताया गया है। एंड 29 ऑफ वर्थ ऑफ दी, तुम्हारी तो उनसे एक तुम्हारी कीमत होगी 29, अगर उनको 30 में सेंड किया गया तुम्हारी 29 होगी। फॉर आई थिंक थाउस 1 penny was in him, क्योंकि तुम उनसे पैगंबर हैं तो तुम उनसे एक वैल्यू तो हमेशा कम ही होगे, उनसे ऊपर तो नहीं होगे। द किंग ही लाफ्ड, किंग भाई हंसता है, दांत निकालते ही एंड स्वेयर बाय सेंट बैलेट आई डिड नॉट थिंक आई had been worth so little, वो बोलता है वाह वाह अजीब है भाई, मैं कसम से कहा मैंने तो सोचा ही नहीं था मैं इतनी कभी कम वैल्यू लगेगी। नाउ सेकेंडली टेल मी विदाउट एनी डाउट, बिना किसी शक के बताओ। नाउ सेकेंडली किधर गया जनाब, मेरे को तो नजर से मिस हो गया। हाँ, नाउ सेकेंडली टेल मी विदाउट एनी डाउट, बिना शक के बताओ। हाउ सून आई मे राइड दिस होल वर्ल्ड अबाउट, मैं पूरी दुनिया का चक्कर कितने टाइम में लगाऊंगा? जवाब है यू मस्ट राइज विद द सन एंड राइड विद द सेम, बोलता है सूरज जैसे ही निकले ना तुम ऐसा करो कि उसके साथ चलना उसके साथ शुरू कर दो, until the next morning, अगली सुबह तक। he raised again, जब वो दोबारा उठता है, and then your face need not make any doubt but in 24 hours you ride it about, बोलता है कि जैसे सूरज निकले ना तुम ऐसा करो सूरज के साथ अपने सवारी निकालो और सूरज की रफ्तार के साथ चलते चलते रहो। मतलब एक सूरज जो है पूरी दुनिया का, ग्रे का, कायनात का, जमीन का चक्कर ना 24 घंटों के अंदर लगा लेता है। तुम अब उसके साथ चक्कर लगाते रहो, अगली सुबह तुम दोबारा अपने को उसी जगह पे पाओगे, तो 24 घंटों के अंदर बिना किसी शकूक के तुम भाई पूरी दुनिया का चक्कर काट लोगे। टेंशन क्या है इसके अंदर, ठीक है। अब आगे सुनिएगा। द किंग ही लाफ्ड, किंग जनाब हंसता है। एंड swore by the Saint John, I did not think it could be done so soon, मुझे मेरा नहीं ख्याल था कि भाई इतनी आसानी से जल्दी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब now from the third question, thou must not shrink, इसमें तो बिल्कुल तू कांपना नहीं भाई, but tell me here truly what I do think, बता मैं भी क्या सोच रहा हूँ। Yes that shall I do, मैं भी बताता हूँ। And make your grace merry, you think I am the abbot of country Murray, आपको लगता है कि मैं abbot of country Murray हूँ, but I am his poor shepherd, लेकिन मैं उसका गरीब चरवाहा हूँ। मतलब क्या है कि जो थर्ड क्वेश्चन ये था कि बता मैं भी क्या सोच रहा हूँ, वो कहता है ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन भी उसने कहा कि आप ये सोच रहे हैं कि जो सामने मेरे खड़ा ये एबर्ट है? नहीं जनाब ये एबर्ट नहीं, उसका एक गरीब चरवाहा है। As plan you may see that and come to beg pardon for him and for me, मैं आया हूँ यहाँ पे आपसे अपने तरफ से अपने लिए अपने बादशाह मतलब एबर्ट के लिए माफी मांगने। द किंग ही लाफ्ड, किंग फिर दांत निकालता है, फिर हंसता है। And so by the mass,
और फिर अवाम के सामने कसमें वगैरह खाता है, आई विल मेक द लॉर्ड एबर्ट दिस डेट इन दिस प्लेस, मतलब कि आज के बाद तुम क्या बनोगे एबर्ट की जगह पर, मतलब एबर्ट की पोस्ट खींच लेता हूं मैं, तुम्हें एबर्ट बना देता हूं, आज की मैं कसम खा रहा हूं। अब आगे से शेपर्ड क्या जवाब दे, ने नो ने, मतलब नहीं माली मेरे मालिक नहीं, बी नॉट इन सच स्पीड, रुके जरा ठहरे, रुको जरा ठहरो जरा, फॉर अले थोड़ी देर रुके तो, आई कैन नाइदर राइट नो रीड, ना ही मैं लिख सकता हूँ ना ही मैं पढ़ सकता हूँ, फॉर नोबल्स ए वीक देन आई विल गिव दी, मतलब चार तुम्हारे पास वीक तो है, मतलब मैं तुम्हें देता हूँ, फॉर दिस मैरिज जस्ट हाउ ए शो अनटू मी, तुम्हारे पास मतलब तुमने बड़ी बेहतरीन तरीके से मुझे महारता वगैरह ये सारी की सारी चीजें दिखाई हैं, मैं तो काफी इंस्पायर हुआ, किंग जनाब खुश हुआ। एंड टेल द ओल्ड एबर्ट, उस पुराने एबर्ट को कहें, नाउ thou comes home, घर आओ, एंड हैज bought him a pardon from good King John, और अच्छे किंग जॉन से क्या करें, माफी शाफी मांग लें। उम्मीद करता हूं कि पोएम बहुत आसान थी, एंड इट वाज वेरी इजी, इट इज इंपॉर्टेंट पोएम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे डू नॉट नो द रियलिटी, बिकॉज you can see in 5 years, in 10 years you will find the questions by these or this poem, so learn it and kindly share and subscribe it। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।